इस बालक की जन्म तिथि है 25 जनवरी 1992। जन्म का समय है दोपहर में 2 बजे। जन्म स्थान जौनपुर, उत्तर प्रदेश। तो इनके बारे में जो भृगु संहिता में फलादेश आया है उसको सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्र उवाच भवेदेतादृशी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या शुभ फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्नेशश्चाष्टमे गेहे सौम्यस्तत्र धरासुतः राहोस्तत्र महाप्राज्ञे तदीसः सुख गेह के सुखे सह तप गेहेपि भानुजस्तत्र संयुतः वित्ते च करणीनाथ पंचमे रात्रिनाथ कह। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म वृक्ष लग्न के उदय काल में हुआ है और लग्न के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में स्थित हैं। अष्टम भाव में ही शुक्र के साथ बुध, मंगल एवं राहु विराजमान हैं। अष्टमेश बृहस्पति सुख के स्थान पर अर्थात चतुर्थ भाव में स्थित हैं। चतुर्थे सूर्य भाग्य के स्थान पर शनिश्चर के साथ स्थित हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली के धन के स्थान पर केतु स्थित हैं। पंचम भाव में संतान भाव में चंद्रमा स्थित हैं। योगम केदारकम वाच्यम योगश्चोप्रव्रज्यकम। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में केदार नाम का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त उपप्रव्रज्या नाम का योग बन रहा है जो युवावस्था में कार्य क्षेत्र में बाधाकारक है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालो यम पूर्व जन्मनि। हे शुक्र जी, इस बालक ने अपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे अशुभ कर्म किए थे, कुछ पाप कर्म किए थे, जिसके कारण से इसको पुनः इस धरातल पर आना पड़ा और इसको शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति हो रही है। तो हे शुक्र जी, आगे इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरासौ बाहुजे वंशे चोत्पन्नो मध्य सुंदरः विविधैश्वर्यकं तस्मिन् भूम्या राम गृहादिकं सहजैक सुखम तात सहजापि द्वयं यदा जनकश्च तदा काले रक्षा भागे पदान्वितः। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया था। उस समय मध्यम सुंदर रहा, मध्यम विद्या प्राप्त किया था और 2 भाइयों से युक्त रहा। इसके पिताजी उस समय रक्षा के कार्य में नियुक्त थे और राजा के गृह में रह करके धन और मान का लाभ प्राप्त करते रहे। यह बालक माता पिता की सबसे उत्तम संतान था, अर्थात माता पिता का बहुत प्रिय था। तथा तु विविधोत्साही दुराग्रहेण संयुतः, किंतु वह बड़ा ही दुराग्रही और उत्साही रहा। विद्योपाधिम लभेच्चैव नैव स्थिर मतिर्यदा। उस समय इस बालक की बुद्धि स्थिर नहीं रहती थी, अतः यह बहुत अधिक विद्या नहीं प्राप्त कर सका। बहुत प्रयास करने पर भी मध्यम विद्या का लाभ ही यह बालक प्राप्त किया। दारा प्रजादि सौख्यंच यौवने तु महामते। इस प्रकार युवावस्था आने पर पत्नी और संतान इत्यादि का सुख प्राप्त किया और इस प्रकार सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगा। कालांतरे महाप्राज्ञ हृदयाघातादिकम अपि पितुश्चायु भयम तात क्लेशम तापम च दारुणम। युवावस्था जब इसकी हुई तब इसके पिता को हृदयाघात हो गया। हृदयाघात के कारण पिता की उस समय मृत्यु हो गई। जब पिता की मृत्यु हो गई तो यह बालक उस समय अर्थ संकट से ग्रसित हो गया और बहुत विकल और पीड़ित रहने लगा। यौवनेपि महाप्राज्ञे मित्रैक संग के कबे इष्टिकोद्योगकम कुर्यात् जायते तु महामते। इस प्रकार युवावस्था में अर्थ संकट से ग्रसित होकर के उस समय अपने एक वैश्य मित्र के साथ मिल करके उद्योग प्रारंभ किया। प्रारंभ में छोटा मोटा उद्योग करता रहा, कुछ धन संचित किया और कुछ समय व्यतीत करने के पश्चात स्टिक का अर्थात ईंटे का उद्योग प्रारंभ किया।
इष्टिकोद्योगकम कुर्यात् श्रमीणाम तु महामते कृतशीलस्तदा काले जायते नात्र संशयः। इस प्रकार अपने उस वैश्य मित्र के साथ मिलकर के यह बालक ईंटे का उद्योग प्रारंभ किया, जिसमें उस मित्र का धन लगा था और इस बालक की जमीन लगी थी। इस प्रकार उस ईंटे के उद्योग में दूर दूर से श्रमिक लोग बुलाए गए और ईंटे का उद्योग प्रारंभ हुआ। श्रमेण तु महाप्राज्ञ धनमान सुखान्विता, और बहुत श्रम करने पर वह उद्योग चल निकला, अर्थात उद्योग चलने लगा और उद्योग से धनोपार्जन होने लगा। धनमान युतश्चाग्रे प्रतिष्ठामान लाभका, थोड़े ही दिन में यह बालक धनमान से युक्त हो गया और मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त किया। गृह वाहन सौख्यंच जायते नात्र संशय, इस प्रकार उस समय अपना कोष स्थिर किया, गृह और वाहन इत्यादि का सुख भी प्राप्त किया और जनमानस में बहुत प्रतिष्ठित हो गया। स्वार्थ युक्त तदा काले छलेन विविधम धनम, किंतु इस बालक के मन में उस समय बड़ा लोभ उत्पन्न हो गया और उस उद्योग से बहुत धन छल पूर्वक ग्रहण करने लगा। शोषणम श्रमिकाणांच जायते नात्र संशय, स्वार्थ के वशीभूत होकर के उस समय श्रमिकों का भी बड़ा यह शोषण करता रहा। मित्रवर्ग सकाशेन छलम विश्वासघातकम, जिस मित्र के साथ इसने उद्योग प्रारंभ किया था उस मित्र के साथ इसने बड़ा छल और विश्वासघात किया। स्वाधिकारे कृतोद्यम, छल पूर्वक संपूर्ण उद्योग अपने अधिकार में कर लिया और उस मित्र को उद्योग से बहिष्कृत कर दिया। जायते तु महाप्राज्ञ अर्थापत्तिर पुनः पुनः चात्मघात कृतश्चाग्रे क्लेशम तापम पुनः पुनः, इस बात से बहुत दुखित होकर के और अर्थ संकट से ग्रसित होकर के इसका मित्र आत्मघात कर लिया, आत्महत्या कर लिया, जिससे उसका परिवार बिखर गया और उसके परिवार को बहुत कष्ट और ताप प्राप्त हुआ। ज्ञात्वा तु यौवने तात क्लेशम तापम पुनः पुनः, जब यह बात स्वयं को ज्ञात हुआ तो इस बालक के मन में बड़ी ग्लानि उत्पन्न हुई और यह बालक बड़ा पश्चाताप करने लगा। अपने मित्र के परिवार को सांत्वना प्रदान किया। धनेन विविधम दानम कालांतरे तथैवच, मित्र के परिवार को धन प्रदान किया, मित्र के परिवार का सहयोग करता रहा। यौवने प्रौढ़ के तात सुखम मोदम प्रकारिता, इस प्रकार युवावस्था में अपने मित्र के साथ छल करके उसकी समस्त संपत्ति, उसके हिस्से का उद्योग अपने अधिकार में कर लिया और उसके परिवार का सहयोग भी करता रहा। यौवने प्रौढ़ के तात सुखम मोदम प्रकारिता, इस प्रकार हे शुक्र जी युवावस्था में इसने बड़ा ही सुखमय जीवन यापन किया, समस्त सुख मोद और ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त किया। विरागत्वम शनैः शनैः, किंतु जब प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुआ तो धीरे धीरे मन में इसके वैराग्य उत्पन्न हो गया। चोत्पन्नम दुर्गुणम त्यागम, जब वैराग्य उत्पन्न हो गया तो समस्त दुर्गुणों का परित्याग कर दिया। उद्योग का कार्यभार अपने संतानों को दे करके यह बालक तीर्थाटन के लिए चला गया। तीर्थे वासम प्रकुर्वीत दाने यज्ञे द्विजे रतः, बहुत समय तक तीर्थ में वास किया। वहां पर लौटने के पश्चात दान यज्ञ परोपकार इत्यादि में प्रीति किया। देवालयम सुनिर्माणम, सुंदर देवालय का निर्माण कराया और नित्य पूजा पाठ का काम करने लगा। जायते तु महाप्राज्ञ एवं शुभाशुभम द्वयम कृतांते निधनं जाता, इस प्रकार हे शुक्र जी प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के काल में बहुत से शुभ कार्यों को संपन्न करने के पश्चात अंत में पांडु रोग से इसकी मृत्यु हो गई। मृत्युरेव वशम जाता स्वर्ग नरको भयम लभेत, अंत में पांडु रोग के वशीभूत हो करके इस बालक की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया। चाधुना मानुषे देहे सोत्पत्तिर जायते कबे, माघे मासे तमे पच्छे खष्ठ्याम तू जायते कबे, सुखम मोदम लभेद बालः चित्राभे चाद्यपाद के। हे शुक्र जी मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए
पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत उत्तम प्रतिष्ठित और मध्यम धनी मानी कुल में इस बालक को उत्तम कुल में जन्म प्राप्त हो। इस समय माघ मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि शनिवार के दिन चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में और वृष लग्न के उदय काल में इस बालक को जन्म प्राप्त हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूम श्यामतायुतः, यह बालक इस जन्म में मध्यम सुंदर शरीर का हो। लग्न के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में बुध और मंगल के साथ स्थित हैं, अतः गेहुआ रंग कुछ हल्की श्यामता लिए हुए शरीर का बालक हो, मध्यम पुष्ट शरीर का बालक हो। समोत्तांगम महाप्राज्ञ मुखाधरादिकम शुभम, सम ऊंचे कद का बालक हो, मध्यम पुष्ट शरीर का बालक हो और मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो। कपोलम मांसलम किंचित सुग्रीवम बलयान्वितम, कपोल सम्मांसल हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो। पुष्ट स्कंधोच्च वक्षंच सुशीर सोच्च ललाटका, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो। पाद हस्तादिकम सौम्यम अपरांगम यथाक्रमम, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। जायते तु महाप्राज्ञ पूर्वजाश्च प्रतापवान, जिस कुल में यह बालक जन्म प्राप्त करे उस कुल के पूर्वज लोग अर्थात पितामह इत्यादि बड़े सात्विक सुविचारी और लोकदक्ष हों। जनकश्चापि मेधावी शिक्षा भागे रतोपिच, इसके पिता बड़े मेधावी हों, कर्तव्यनिष्ठ हों और विद्या के द्वारा शिक्षा कार्य के द्वारा धनोपार्जन करने वाले हों। धार्मिकोच्च विचारवान, बड़े ही धार्मिक और उच्च विचार के हों। जन्मदासल लाचयुव गृह कार्ये सुदक्षका, माता भी सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो, पतिभक्ता हो और देवता धर्म व्रत में प्रीति करने वाली होवे। पैतृक ऐश्वर्य कम मध्यम भूम्या राम गृहादिकम, यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि बाग गृह इत्यादि का सुख प्राप्त करने का योग है और कुछ पर संपत्ति का भी लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञ पितु सौख्याधिकम लभेत, मातु क्लेशम तथा तापम मातुरायु भयाधिकम। ग्रह योगानुसार इस बालक को पिता का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है, किंतु माता का सुख जल्दी खंडित होने का योग बन रहा है। ग्रह योगानुसार माता को कष्ट और ताप भी प्राप्त होने का योग है। माता को उदर विकार अस्थि का विकार और पिता को हृदय का विकार प्राप्त होने का योग है। श्वास कासादिकम क्लेशम, पिता को श्वास का विकार और फेफड़े का विकार भी प्राप्त होने का योग है। मातृपितृ सुखम पूर्णम खबेदोर्ध्वम च संभवम शिवार्चने सुखम लाभम। ग्रह योगानुसार अगर यह बालक शिवार्चन करे या इसके माता पिता शिवार्चन करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें तो माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त हो, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। कर्मण्य साधु सेवी स्यात् बाले क्लेशम च तापकम, यह बालक बड़ा कर्मण्य हो, साधु सेवी हो और कार्यकुशल हो, किंतु बाल्यावस्था में कुछ कष्टित रहे। क्लेशम तापम बीजानीयात् शीत श्लेष्म विकारतः, बाल्यावस्था में शीत जनित विकार व्रण ज्वर इत्यादि से कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। प्रथमे राम वर्षेपि वेदाब्दे चाष्टमे ग्रहे रुद्राब्दे न शुभम तात क्लेशम तापम पुनः पुनः। बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, छठवें वर्ष में, 8वें और 11वें वर्ष में कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। बाल्यावस्था में शीत जनित विकार निमोनिया ज्वर व्रण इत्यादि से कष्ट प्राप्त हो और कभी ऊंचे स्थान से गिरने से, चोट चपेट लगने से और पूतना इत्यादि बालक ग्रहों से कष्ट प्राप्त होने का योग है। कभी चेचक का विकार भी उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार का योग बन रहा है। सुयत्ने रक्षणम योगम देव्याश्चाराधने सुखम, यत्न पूर्वक देवी की आराधना करते रहने से बाल्यावस्था में इस बालक की रक्षा होए।
यौवनेपि महाप्राज्ञे पाचनम गुह्य दोषकम, युवावस्था आने पर इसकी पाचन क्रिया निर्बल रहे और गुह्यजन्य विकार प्राप्त होने का योग है। आमोदर यकृत दोषम अर्शोदर विकारकम, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में पेट का विकार, लीवर का संक्रमण और अर्श बवासीर से कष्ट प्राप्त होने का योग है। अस्थिमज्जा विकारम च हृदयम चापि दुर्बलम, हड्डी का विकार और हृदय का विकार भी उत्पन्न होने का योग है। दुर्घटना भयम तुइत्री जायते नात्र संशय, कभी इसकी दुर्घटना हो जाए, जीवन में 2-3 बार दुर्घटना का योग बने। वाहनादि सकाशेन पादे शीर्षे क्षतम भयम, दुर्घटना का योग युवावस्था में 32 वर्ष की अवस्था में, 37 वर्ष की अवस्था में, 42 वर्ष की अवस्था में और 47 वर्ष की अवस्था में प्राप्त होने का योग है, जिससे चोट चपेट लगने का और आयुभय होने का योग उपस्थित हो। मूर्छोन्माद समम रोगम जायते नात्र संशय, और 4 ग्रहों के संयोग से कभी इसको मूर्छा, स्मृति जन्य विकार और गले का कष्ट, गले की ग्रंथियों का विकार उत्पन्न होने का योग बने, इस प्रकार कष्टित रहने का योग हो। पूर्व पाप प्रभावेण जायते नात्र संशय, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से ऐसा क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है, किंतु यत्न और औषध से रक्षित हो और यह बालक दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। जायते तु महाप्राज्ञे सुखम मोदम लभेदपि, ग्रह योगानुसार युवावस्था में यत्न पूर्वक सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे। सहजैको यदा जाता नैव जीवी महामते, हे शुक्र जी, इस बालक को एक भाई का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु उस भाई की आकस्मिक मृत्यु का योग है, उसका सुख पूर्ण न प्राप्त हो। सहजापि द्वयम सौख्यम भ्रूण श्रावम तथैवच, इसके अतिरिक्त 2 बहन का सुख प्राप्त होने का योग है और इसके अलावा 2 बार माता का गर्भपात हो जाए, इस प्रकार का योग बने। जायते तु महाप्राज्ञे पितृव्यम च त्रयांतरम, ग्रह योगानुसार पिता के 3 या 3 से अधिक भाई हों और पिता को 2 या 3 बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। मातुलद्वय योगंच मातु स्वसा त्रयांतरम, इस बालक को 2 मामा का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है और 3 मौसी का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है, किंतु पापक ग्रहों के प्रभाव से संख्या में विघ्न होने का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञे प्रज्ञावान धार्मिक शिशु, युवावस्था में यह बालक बड़ा बुद्धिमान, कर्मण्य और कार्यकुशल हो, बड़ा स्फूर्ति युक्त स्वभाव का हो, बोलने में अति चतुर हो, बहुत मित्रों से युक्त हो और दूसरों की सहायता करने में, परोपकार करने में इसकी प्रीति रहे। जायते तु महाप्राज्ञे विनोदी जायते, पुनः विनोदी स्वभाव का हो और रचनात्मक प्रवृत्ति का हो। मातृपितृ सुसेवी स्यात् गुरुजनातकारक, सरल विचार का हो, माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाला हो और इस प्रकार देवता, धर्म, व्रत, तीर्थ में भी प्रीति करने वाला होए। दुराग्रहेण युक्तस्य सद्यः क्रोधयुताल्वकम, किंतु स्वभाव से कुछ जिद्दी और कुछ क्रोधी हो, जल्दी जल्दी मन में क्रोध और आवेश की भावना इसके उत्पन्न होती रहे। चाप ख्याति भयम कस्मिन, कुछ इसके द्वारा ऐसे कार्य किए जाएं जिससे इसकी अकारण ही अपख्याति का योग बने। यौवने तु महाप्राज्ञे दुष्ट मित्रादि संयुतः, युवावस्था के प्रारंभिक काल में कुछ दुष्ट मित्रों के संपर्क में भी आने का योग है। वृथा वित्त विनाशकः, जिससे व्यर्थ में धन नष्ट हो, इस प्रकार का योग बने। तथास्तु यौवने बालः विद्योपाधिम लभेत, तथा यद्यपि पढ़ाई में और आगे चल कर के कार्य क्षेत्र में बाधा कारक योग बन रहा है, कभी कभी इसके मन में त्याग और वैराग्य की भावना उत्पन्न हो, कभी यह बिना बताए घर से बाहर चला जाए और अज्ञातवास में वास करे, इस प्रकार का योग बने। चिंतनम स्वजनादीनाम, माता पिता इसके इस आचरण से क्लेशित हों, कष्टित हों। सुयत्ने सुख लाभंच, सुयत्न से रक्षा प्राप्त करने वाला होवे। यौवनेपि महाप्राज्ञे दंतोर्ध्वम भाग्यवर्धनम, युवावस्था में 32 वर्ष की अवस्था से भाग्योदय का योग है।
जायते तु महाप्राज्ञ 32 वर्ष की अवस्था के पहले तक इसको कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। 22 वर्ष की अवस्था से लेकर के 32 वर्ष की अवस्था तक अर्थात 10 वर्ष तक इसको कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। विद्योपाधिम लभेत बालः स्वभाषावर्तिनीमपि, यह बालक अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। कला साहित्यकम ज्ञानम योग्यता स्नातकम समम, कला साहित्य इतिहास आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त करे और 22 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत स्नातक के समान योग्यता का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। तथास्तु चैव यौवने तु महामते नैव स्थिरम पदम वित्तम भ्रमणम तु इतस्ततः, किंतु स्नातक तुल्य योग्यता प्राप्त करने के बाद भी यह बालक कोई स्थिर पद और वेतन न प्राप्त करे, पद प्राप्ति के निमित्त बार बार प्रयत्नशील रहे किंतु सफल न हो और इधर उधर भ्रमण करता रहे। वृथा वित्त विनाशकः, कभी कुछ स्वतंत्र उद्योग करे जिसमें धन नष्ट हो, इस प्रकार क्लेश और ताप को प्राप्त करने वाला होए। वेद युग्मोत्तरार्धेण मुन युग्मोत्तरार्धतः खरामांतम महाप्राज्ञ क्लेशम तापम च दारुणम, युवावस्था में 27 से 30 वर्ष की अवस्था में और पुनः 30 से 31 वर्ष की अवस्था में कष्ट और ताप प्राप्त करने का योग है। नैव स्थिरम पदम वित्तम भ्रमणम तु इतस्ततः, इस समय इसको कोई स्थिर वृत्ति न प्राप्त हो, इसका कोई कार्यक्षेत्र स्थिर न हो, न कोई व्यवसाय ही हो और न कोई पद का लाभ ही हो, इस प्रकार यह बालक अर्थ संकट से ग्रसित हो और चिंतित रहे। जायते पूर्व संस्कारात क्लेशम तापम च दारुणम, हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में इसने अपने मित्र की संपत्ति का हरण किया था और उस हरण करने के कारण से वह मित्र आत्मघात कर लिया था। इसके प्रभाव से इस जन्म में इसका कार्यक्षेत्र बाधित रहे और इसको स्थिर कार्यक्षेत्र प्राप्त होने में बहुत बाधा का योग बन रहा है। प्रवासात धन लाभंच, यह बालक अपने पैतृक गृह का परित्याग करके परदेश में निवास करे तभी इसका भाग्योदय का योग बने। जायते नात्र संदेहो, घर से बहुत दूर रहने का, पर प्रांत में जाकर के धन कमाने का योग है। धनिकाश्रय तो वित्तम, किसी धनिक के आश्रय में रह करके कार्य करने का योग है, किंतु उसके द्वारा धनिक के द्वारा इसका शोषण किया जाए। पूर्व जन्म का मित्र इस जन्म में इसको प्राप्त हो और वह इसके साथ छल और विश्वासघात करे और उसके साथ मिल करके यह बालक उद्योग करे जिससे इसको कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। वेद युग्मोत्तरार्धेण सक्रे चेशान के थवा दारा सौख्यम बीजानीयात सुंदरी मध्यमा इयम, हे शुक्र जी, 24 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने पर पत्नी सुख प्राप्त करने का योग बन रहा है। पूर्व अथवा ईशान कोण के अंतर्गत या अग्नि कोण के अंतर्गत पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। सहजैकम्बा द्वयम सौख्यम स्वसा पक्षांतरम सुखम, पत्नी के एक अथवा 2 भाई और 2 बहन रहें किंतु उसमें भी संख्या विघ्न का योग बने। पत्नी मध्यम सुंदरी हो और विदुषी हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो। पुत्रैक सुख योगंच सुता चैका थवा द्वयम, ग्रह योगानुसार इस बालक को एक पुत्र और 2 कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग है और गर्भपात होने का भी योग बने। यौवने तु महाप्राज्ञे दारा भीतिर पुनः पुनः, युवावस्था में पत्नी को कष्ट प्राप्त हो, पत्नी को हड्डी का विकार, मेरुदंड का विकार और रक्तचाप का विकार उत्पन्न हो। आकस्मिकम भयम नाना क्लेशम तापम च दारुणम, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से पत्नी सुख में बाधा प्राप्त हो, पत्नी से क्लेश हो, पत्नी से कुछ वैचारिक विषमता उत्पन्न हो और द्विभार्या योग परिलक्षित हो। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिस्य जायते, हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से युवावस्था में इसको बहुत संघर्ष करने का योग बन रहा है और यह मानसिक रूप से कष्टित हो, इसका कार्य क्षेत्र स्थिर ना रहे। असमय में ही माता पिता की मृत्यु के पश्चात यह बालक अर्थ संकट से ग्रसित हो, इस प्रकार इसके घर के और स्वजन लोग इसकी संपत्ति का हरण कर लें और संपत्ति का हरण होने पर यह बालक
बहुत व्यथित हो, क्लेशित हो। प्रायश्चित प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप का अगर प्रायश्चित किया जाए तो बाधा शांत हो। सुखे देव गुरुर्वाच्यम सुखम मोदम प्रकारितः, इस बालक की कुंडली के चतुर्थ भाव में बृहस्पति स्थित हैं, अतः पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर बाधा शांत हो और उसको स्थिर पद और वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग बने। प्रायश्चित प्रभावेण खरामे दंत वर्षकम दंतांतरम महाप्राज्ञ बाण रामांतरावधिम पदाध्यक्षादिकम योगम शिक्षा भागे महामते। पूर्व जन्म कृत पाप का अगर यह प्रायश्चित करे तो 30 से 32 वर्ष की अवस्था में भाग्योदय का योग बने। 30 से 32 वर्ष की अवस्था में भाग्योदय हो और पुनः 32 से 35 वर्ष की अवस्था में विशेष उन्नति का योग बने। 30 से 32 वर्ष की अवस्था में इसको पद का लाभ भी प्राप्त होने का योग है और आगे 32 से 35 वर्ष की अवस्था में पद वृद्धि का योग बन रहा है। इस प्रकार ग्रह योगानुसार किसी कार्यक्षेत्र में अध्यक्षादि पद प्राप्त करे अथवा शिक्षा कार्य में नियुक्त होकर के शैक्षणिक कार्यों को संपन्न करे, इस प्रकार का योग प्रायश्चित करने के प्रभाव से प्राप्त हो। सुखम मोदम लभेच्चैव यौवने विविधोन्नतिम, इस प्रकार प्रायश्चित करने पर सुख और मोद की प्राप्ति हो और युवावस्था में उन्नति का योग बने। बिना यत्ने सुखम विघ्नम नैव स्थिरम पदम धनम, किंतु प्रायश्चित करने पर कोई पद और वेतन न प्राप्त हो और अस्थिर रूप से ही यह बालक कार्य करता रहे और बार बार अर्थ संकट के जीवन में उपस्थित होता रहे। जायते तु महाप्राज्ञ वेद युग्मोत्तरार्धतः, इस प्रकार युवावस्था में वेद युग्मोत्तरार्धतः खवेदांतम महाप्राज्ञ गुरोश्चैव दशांतरे। हे शुक्र जी, युवावस्था में हे शुक्र जी युवावस्था में 24 वर्ष की अवस्था तक राहु की दशा चले, यह कष्टप्रद है। भौमस्यैव दशायान्तु चोत्पन्नो जायते शिशु, मंगल की दशा में इस बालक का जन्म हुआ है। जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था तक मंगल की दशा का प्रभाव रहे। मंगल की दशा के बाद राहु की दशा का प्रभाव प्रारंभ हो और यह राहु की दशा 24 वर्ष की अवस्था तक रहे। इस राहु की दशा में इसकी विद्या वृद्धि हो, पिता के द्वारा धनोपार्जन हो और अनेक मंगल कार्य घर में संपन्न हो। वेद युग्मोत्तरार्धेण गुरोश्चैव दशांतरे खवेदांतम महाप्राज्ञ, 24 वर्ष की अवस्था के बाद बृहस्पति की दशा चले और यह बृहस्पति की दशा 40 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें अनेक रचनात्मक कार्य हों, इसमें इसका विवाह संपन्न हो, संतान सुख प्राप्त हो और कार्यक्षेत्र का लाभ प्राप्त होने का योग है, किंतु कार्यक्षेत्र में स्थिरता न रहे। प्रायश्चित प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते, इसी बृहस्पति की दशा में पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित करने पर इसको पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो और इस दशा के उत्तरार्ध में अर्थात 32 वर्ष की अवस्था के पश्चात से विशेष उन्नति का योग बने। नवगेहादि सौख्यंच, इस बृहस्पति की दशा में नवीन गृह इत्यादि का निर्माण हो, इस प्रकार से सुख और मोद की प्राप्ति होने का योग है। मातृपितृ भयम तात, किंतु बृहस्पति की दशा में इस बालक को पेट का विकार, उदरजन्य विकार और मानसिक क्लेश प्राप्त हो। इसके माता पिता को क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। घर के वृद्ध जनों का शोक और ताप प्राप्त होने का योग है। पत्नी को भी शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। प्रायश्चित प्रभावतः बाधा शांतिश्च जायते, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित किया जाए तो बाधा शांत हो। चाग्रे शनि दशांतरे ग्रह बाणांतरम तात शुभाशुभम द्वयम फलम, 40 वर्ष की अवस्था के पश्चात से शनिश्चर की दशा चले जो 59 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हो। स्वभुजायम पदोत्थानम
प्रजा स्वाध्याय वर्धनम। इस दशा में यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, संतानों की विद्या में वृद्धि हो, संतानों का विवाहादि कार्य संपन्न हो, पक्षाघातादिकम क्लेशम पौत्रादिक सुखम लभेत। संतानों का विवाह हो, पौत्रादि सुख प्राप्त हो, देवता तीर्थ में अनुराग उत्पन्न हो, किंतु पक्षाघात का रोग उत्पन्न हो, क्लेश हो, ताप हो, पत्नी की आयु का भय हो, सुयत्ने सुख संजाता, सुयत्न से सुख और मोद का लाभ प्राप्त हो, चाग्रे सौम्य दशांतरे। इस प्रकार 59 वर्ष की अवस्था के पश्चात आगे बुध की दशा चले और यह इस बालक के जीवन की अंतिम दशा हो। इस बुध की दशा में इस बालक की मृत्यु का योग बने। रिपु सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम। इस बुध की दशा में 76 वर्ष की अवस्था में इस बालक की मृत्यु का योग है। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम। आगे इस बालक के पूर्व जन्म के पाप के निवारण के लिए जो यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बताई गई है उसका वर्णन कर रहे हैं। हे शुक्र जी, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके खोडसोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम खोडसम जपम सावित्र्यां तु महाप्राज्ञ सहस्त्रम वेद युग्मकम। तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 16,000 संख्या में जप किया जाए और 24,000 संख्या में प्रज्ञा विमल सावित्री मंत्र का जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम। हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। एकादश्याम व्रतम चरेत पुष्पराजम धृतम रत्नम मौक्तिकम धारणम। तथा इस यत्न को करने के पश्चात यह बालक एकादशी का व्रत करे, पुखराज और मोती रत्न धारण करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म में किया हुआ पाप समन हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में स्थिर पद और वेतन की प्राप्ति करे। पत्नी संतानादि सहित सुखमय जीवन यापन करे। रिपु सप्तायुषी यत्ने और 76 वर्ष की आयु को प्राप्त करे। चित्रगुप्त कुले भूयो जनिता कर्म योगतः। और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगुसंहितायां फलम समाप्तम।